जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 सलमान, मैं जाने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ आखिरी तोहफे खरीदना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसके लिए कुछ खिलौने और कपड़े खरीदने? हाँ, क्यों नहीं। उमर, खिलौनों तक तो ठीक है, लेकिन कपड़े रहने दो। बच्चों के बढ़ने की उम्र होती है, जल्दी छोटे हो जाएंगे। सलमान, तुम्हारा क्या ख्याल है, निदा बड़ी होके मुझे याद करेगी? याद करेगी तो बहुत डिस्टर्ब होगी। ये क्या कह दिया तुमने सलमान? वो बेटी है वो मेरी। निदा के मामले में तुम दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। उसे दो कश्तियों में सफर मत करने दो। वो एक तरफ तुम में और दूसरी तरफ तारिक में उलझकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। लेकिन सलमान, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं बाप हूं उसका। बस उसकी यादों के साथ जिंदा रहो। उसे एक तरफा जिंदगी गुजारने दो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इम्तिहान? उमर, इम्तिहान उसके लिए फायदेमंद है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो डिस्टर्ब जिंदगी गुजारे? नहीं, नहीं, कभी नहीं। तो फिर रहने दो उसे, उसका ताकुब मत करो। तुम दोनों की भलाई इसी में है। शायद तुम ठीक कह रहे हो सलमान। आप यहाँ क्यों आए? निदा से मिलने हॉस्पिटल गया था। वहां से पता चला उसे रिलीज कर दिया गया है। I'm सॉरी, इसलिए यहाँ आ गया। वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जाइए यहाँ से। मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ हिजाब। कहाँ? पाकिस्तान। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बहुत जल्द चला जाऊंगा। इसलिए सोचा कि आखिरी बार
निदा को देख लो। उमैर, आप मेरी पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। लेकिन फिर मैं निदा को कैसे देखूंगा, कैसे मिलूंगा उससे? मैं तारिक के साथ उसे भेज दूंगी, आप वहीं मिल लीजिएगा। ठीक, चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए जी, आप निदा की वजह से कभी फिक्र मत कीजिएगा। मैंने उसे कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। सुनिए, एक मिनट। कुछ लोग मिले और छोड़ गए, सब कसमें वादे तोड़ गए। वो रोता रहा, कुर्लाता रहा, उसे जाना था, वो चला गया। फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी। Thank you. जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। जज्बे अगर शदीद होना तो फिर रुकावटों की कोई अहमियत नहीं होती। अब देखो, अपनी एजुकेशन और फिर रिस्क की तलाश में मेरी शादी डिले होती रही। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मेरे पीछे थे कि शादी करना। अगर मैं उनकी बातों में आके बकौल उनके वक्त पे शादी कर लेता तो क्या ये हसीन वक्त मेरे हाथ से निकलना जाता? तुम मुझे कैसे मिलती? और अगर आप मुझे ना मिलते तो मैं क्या करती? It's so difficult even to think about. अगर तुम मुझे ना मिलती तो फिर किसी और के होते हैं, मैं भी कहीं और होता। लेकिन हमारी रूहें एक दूसरे की तलाश में रहती। उमैर, क्या हमारे प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकते? हम भी अपने वतन जाएं, वहाँ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारें। क्या हमारे पास इतनी दौलत नहीं होगी? भाई, एक लड़की है तुमसे ज्यादा हसीन, तुमसे ज्यादा कम उम्र, दोस्त है मेरी, वहां जा रहा हूं। Really? आप फिर शुरू हो गए ना उल्टी सीधी बातें करना। मुझे बताए किसके यहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई, मेरा एक कलीग है, पाकिस्तानी है, अकेला रहता है और भी 2-4 पाकिस्तानी उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर की बकवास करते हैं और फिर अपने अपने आशियानों को उड़ जाते हैं। बाकी यार देखो ना, निदा ने हमारी जिंदगी में कैसे रंग भर दिए। ऐसी खुशियों के ख्वाब देखे हैं मैंने। कुछ दिन ठहर जाओ हिजाब, फिर हमारी जिंदगी ख्वाबों से कहीं ज्यादा हसीन हो जाएगी।
जब जीना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। तुम मेरी ज़हनी हालत को देखते हुए मेरी बातों का बुरा न माना करो। न जाने मैं क्या कुछ कहने लग जाता हूँ। It's perfectly all right. जी तो बहुत चाहता है जब के तुम्हें सामने बिठाकर ढेर सारी बातें करूं मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप जानती हो मेरा मतवाए नज़र क्या है? वो सिर्फ ये कि जो दिन भी गुजर रहे हैं वो हंसी खुशी गुजरे, उनमें कोई तलखी ना हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और शायद मैं भी यही चाहती हूँ। देखो मैं इस वक्त जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसको ज़रा ठंडे दिल से सोचना, उसमें अच्छी तरह गौर भी करना और उसी में हम चारों की भलाई है। कौन चारों? मैं, तुम, निदा और उमैर। ये उमैर का जिक्र कहाँ से आ गया? इस वक्त जरूरी है उसका जिक्र क्योंकि ये कहानी खुद उसकी भी है और उसका मरकजी किरदार भी वही है। आप प्लीज खुलकर बात कीजिए तारिक। हिजाब, मैं चाहता हूं कि तुम निदा को उसके हवाले कर दो। क्या? हाँ, तुम देखो प्लीज मेरी बात जरा गौर से सोचने और समझने की कोशिश करना और फिर जो मर्जी चाहे फिर कहना। कहिए, और क्या कहना चाहते हैं आप? देखो उमैर इस वक्त बहुत तन्हा रह गया है, तुमसे अलहदा होकर वो बिल्कुल टूट सा गया है और उसे किसी मजबूत सहारे की जरूरत है और वो मजबूत सहारा उसकी बेटी हो सकती है। तारिक प्लीज और मत कुछ कहिए, मैं निदा के बगैर नहीं रह सकती। देखो मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए कितने सब्र और इम्तिहान की बात है, लेकिन इसी में हम सबों की भलाई है। आपका क्या ख्याल है कि मैं निदा से अलग होकर जिंदा रह सकती हूँ? और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये बात मुमकिन है कि एक बाप अपनी औलाद के बगैर रह सकता है लेकिन एक मां नहीं रह सकती। क्या मुसीबत है? तुम क्या चाहती हो? क्या मैं जिंदगी भर उमैर की साय की जद में रहूं और इस घर में उसकी यादें मंडलाती रहे? हाँ? अब समझिए आपका मतलब। मैं सब समझ गई हूं। हाँ, यही मेरा असल मकसद है। और सुन लो, तुम्हें हर हाल में निदा को उसके बाप के हवाले करना होगा। भूल जाएंगे आप। फासले सब रिश्तों को धुंधला देते हैं।
ऐसा होता होगा, लेकिन शायद मेरे लिए ये सब मुमकिन ना हो। तो तुम ये कहो ना कि तुम्हें हिजाब की ज्यादा फिक्र, जाहिर है उसकी फिक्र तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तारिक, प्लीज तारिक। उमर, आप मेरी पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती, लेकिन मैं निदा को कैसे देखूंगा, कैसे मिलूंगा उससे? रिश्तों के बीच हो दूरी सी, और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या मानी, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। हेलो हेलो उमर, मैं तारिक बोल रहा हूँ। तारिक, तुमने कैसे फोन कर दिया? देखो मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ फौरी तौर पर। एक बहुत जरूरी काम है। मुझसे मिलना चाह रहे हो? हाँ, अगर हो सके तो क्यूपिड वैली के बियर गार्डन में प्लीज आ जाओ। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता है। तुम आओ तो सही, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊँ। ओके। ओके। तुम्हारा ये फैसला इतना अचानक हुआ है? सलमान, ये फैसला फायजा का नहीं, एक औरत का है। एक ऐसी औरत का जिसने दूसरी औरत के दर्द को महसूस किया है। तो अब ये पहली औरत क्या कह रही? इस पहली औरत को अपने आप को समेटने में बहुत देर लगेगी। बहुत बुरी तरह से टूटकर बिखर गई है ये औरत। नहीं, ये औरत अगर चाहे तो अब भी अपने आप को समेट सकती है। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन नहीं, अब ये औरत किसी और कहानी का किरदार नहीं बनेगी। मुझे वापस जाने दो। तुम पाकिस्तान जाकर खुद को संभालने में कामयाब हो जाओगी। ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हुए तो नहीं देखूंगी ना। वो कर्ब जो बिनाई के जरिए सामने आता है ना, उसका दर्द बहुत शदीद होता है। ठीक है फायजा, तुम अपनी जिंदगी अपने तौर गुजारने के लिए आजाद हो। कब जाने का फैसला किया है? सलमान, मैंने परसों की टिकट बुक करवा दी है। मेरे जाने के बाद अपने आप को संभालना, क्योंकि जिंदगी में ऐसा ही होता है, जिसे इंसान पसंद करता है उसे किसी दूसरे की बाजू घेर लेती। तुम क्या समझती हो
कि तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट के नहीं बिखरूंगा, मेरे आसाब सलामत रहेंगे। मालूम है मुझे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी सलमान। हाँ, शायद बहुत देर हो गई। और अब मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैंने मोहब्बत के इजहार के लिए इतनी देर क्यों कर दी। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। हाँ, सब कुछ बदल गया है। सब कुछ। उमर आप मेरी पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। लेकिन मैं निदा को कैसे देखूं, कैसे मिलूंगा उससे? हिजाब, मैं चाहता हूं कि निदा को उसके हवाले कर दूं। आपका क्या ख्याल है कि मैं निदा से अलग होकर जिंदा रह सकती हूँ? ये बात मुमकिन है कि एक बाप अपनी औलाद के बगैर रह सकता है, लेकिन एक माँ नहीं रह सकती। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं जिंदगी भर उमैर की साय की जद में रहूं? और इस घर में उसकी यादें मंडलाती रहें। अस्सलाम वालेकुम। अरे उमैर, वालेकुम सलाम। आओ। थैंक यू। तुम्हें हैरत तो हो रही होगी कि इस तरह मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ, तुम्हारे फोन ने तो वाकई मुझे बहुत हैरान किया। बोलो। उमैर, मैं चाहता हूं कि तुम निदा को साथ ले जाओ। क्या? निदा को मैं अपने साथ ले जाऊं? ये तुम क्या कह रहे हो तारिक? मैं ठीक कह रहा हूं उमैर, इसमें ही हम सबकी भलाई है। ये नामुमकिन है तारिक। मेरा मतलब है हिजाब निदा के बगैर टूट के रह जाएगी। मैंने हिजाब से बात कर ली है और वो इसके लिए तैयार भी है। क्या कह रहे हो तारिक? हिजाब निदा से जुदा होने के लिए तैयार है? हाँ, वो समझ गई है कि मेरा ये फैसला हम चारों के लिए बेहतर है। तारिक, अगर हिजाब को कोई एतराज नहीं है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? निदा मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी है। मैं तो उसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। हिजाब खुद तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, इसलिए मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। तारिक, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। निदा मेरे पास आ जाएगी तो जिंदा रहने का एक बहाना मिल जाएगा।
तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ भी हो, हमारे दरमियान आज चाहे जो भी ताल्लुक है, हम एक दूसरे के दोस्त तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। इस हवाले से मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। लेकिन तारिक, मैं समझता हूं कि निदा के बगैर तो हिजाब टूट के रह जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं संभाल लूंगा। लेकिन एक बात और है कि तुम निदा को लेकर यहां से चल देना, वरना किसी भी वक्त हिजाब का फैसला बदल सकता है। हाँ, मैं उसी दिन रवाना हो जाऊंगा। तो तुम्हारी बेटी इस सफर में तुम्हारे साथ होगी। तारिक, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है जिनमें मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ सलमान, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन निदा को साथ लेकर। मैं निदा को अपने आप से अलग करूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा मैं माँ हूं उसकी। मैसेज है तुम्हारे लिए। हिजाब ने मुझे कहा था कि स्पेशली तुम्हें कह दूं कि निदा का खास ख्याल रख रहा हूं मैं निदा के बगैर नहीं रह सकती। नहीं रह सकूंगी मैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज़ख्म है वो ऊपर ही है, अंदरूनी तौर पर ये बिल्कुल ठीक है। इस हादसे को यूं समझ के बहलाने की कोशिश करो कि तुम्हारे और हिजाब के दरमियान इंसानियत का एक रिश्ता था।